Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship, and to you alone turn for help. Countless durood wa salam on our holy last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Imaduddin Javed, Associate Professor of Mathematics, Government Graduate College, Block 17, डेरा गाजी खान, पंजाब, पाकिस्तान। आज हमारे यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 13 का ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले रिव्यू करते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 12 में क्या स्टडी किया था। लेक्चर नंबर 12 में हमने एग्जाम्पल सॉल्व की थी 6, 7, 8 जो पेज नंबर 9 पर हैं, और एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया था जो पेज नंबर 11 पर है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये हम सॉल्व करेंगे, और आज हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये हम सॉल्व करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आज हम सॉल्व करेंगे। ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो पॉलिनॉमियल्स हैं उनकी डिग्री कितनी है, 3 है और 4 है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री भी 3 है, तो ये हमारे फर्स्ट 3 पार्ट्स जो हैं डिग्री 3 के पॉलिनॉमियल्स हैं, और उसके बाद फोर्थ पार्ट से लेकर ऑनवर्ड ये हमारे डिग्री 4 के पॉलिनॉमियल हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में तमाम के तमाम जो कम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल्स थे इनकी डिग्री जो है कितनी थी, 2 थी। तो आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो स्टेटमेंट है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। इन पॉलिनॉमियल्स को हम इनके जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनमें हमें क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसकी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इसकी जो स्टेटमेंट है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। तो इसमें हमारे पास है फर्स्ट पार्ट z⁻³ + 8। एक तो डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि a³ + b³ ये जो एक्सप्रेशन है इसकी फैक्टराइजेशन का फार्मूला क्या है। दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a³ + b⁻³ है, इसको लिख सकते हैं b³। इसके बाद दिस इज़ इक्वल टू, आपने इस क्यूब में जो a लिखा है इसको लेना है a + b, और इस b³ ये जो क्यूब है इसके इनर पार्ट जो b है इसको लें, और इसके साथ हमारे पास जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा a² - ab + b²। ये आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं। a³ + b³ की जो फैक्टराइजेशन है वो ऐसे होती है a + b × a²। फिर इन दोनों के दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे आपने माइनस लगाना है, और इनका प्रोडक्ट लेना है a × b, और फिर आपने इस b का स्क्वायर लेना है। तो a³ + b³ की जो फैक्टराइजेशन है उसकी टाइप ऐसी होती है। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है z⁻³ + 8, तो दिस इज़ इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ z³ प्लस ये जो 8 है इसको लिखा जा सकता है 2⁻3। सो दिस इज़ इक्वल टू z + 2 इंटू इसके साथ जो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा, इस z का स्क्वायर करेंगे z²। इन दोनों के दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे आपने माइनस लिखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 × z तो ये 2z होगा, और इस 2 का स्क्वायर करें तो ये कितना होगा 4। तो ये हमारे पास इसकी हमने फैक्टराइजेशन की। दिस इज़ इक्वल टू, फिर देखें z का स्क्वायर, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × z प्लस इस 2 का स्क्वायर 4। दिस इज़ इक्वल टू z + 2 इंटू, अब देखें इसको हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये भी आप मैथमेटिक में पढ़ कर आए हैं, हमारे इस एक्सरसाइज से पहले भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो z² - 2z + 4 इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर क्या है कि यहाँ पर जो z का कोएफिशिएंट है 2, इसका हाफ जो ना करें तो 2 पर डिवाइड करते हैं तो ये 1 होगा। तो 2 को z का जो कोएफिशिएंट है 2 उसको 2 पर हमने डिवाइड किया 1,
1 का स्क्वायर करें तो दिस इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 के बजाय यहाँ पर अगर 1 हो तो ये सारा जो है कंप्लीट स्क्वायर जो है ना बन जाता है। यानी कि अगर जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 अगर हो तो हम इसको लिख सकते हैं z माइनस 1 होल का स्क्वायर। तो अब हम ऐसा करते हैं, ये जो 4 है इसको ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस ये जो 4 है इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ 1 प्लस 3। तो 4 को मैंने ब्रेक किया, 1 प्लस 3 लिख लिया। सो दिस इज़ इक्वल टू z प्लस 2 इंटू, अब ये जो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस 1 होल का स्क्वायर और प्लस 3। सो दिस इज़ इक्वल टू z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 होल का स्क्वायर प्लस ये जो आयोट प्लस 3 लिखा हुआ है इसको हमें लिखना है माइनस इंटू माइनस 3। तो प्लस 3 को लिखा माइनस इंटू माइनस 3, और ये जो माइनस है इस माइनस को मैं लिखूँगा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि -1 जो है ये किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस माइनस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर। सो दिस इज़ इक्वल टू z प्लस 2 z माइनस 1 होल का स्क्वायर माइनस ये जो -1 है इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3। ये जो -3 है इस माइनस को हमने लिखा आयोटा स्क्वायर। जैसे -3 है इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू 3, और हम ये जानते हैं ये जो -1 है ये आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर इंटू 3 या 3 आयोटा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 होल का स्क्वायर माइनस ये 3 आयोटा स्क्वायर है इसको मैं लिखता हूँ 3 अंडर रूट आयोटा होल का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है इसकी फैक्टराइजेशन में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो दिस इज इक्वल टू z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा। तो देखें एक मरतबा ये प्लस के साथ लिखना है और एक मरतबा माइनस के साथ, z माइनस 1 माइनस 3 अंडर रूट इंटू आयोटा। तो अब आप देखें कि ये जो हमें पॉलिनॉमियल दिया हुआ था इसकी डिग्री थी 3, तो इसको हमने इसके लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज किया तो हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर आए, z प्लस 2 z माइनस 1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा और z माइनस 1 माइनस 3 अंडर रूट आयोटा। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, इसकी स्टेटमेंट है z रेज़ टू पावर 3 प्लस 27। अब इसको भी हम फैक्टराइज करते हैं, z रेज़ टू पावर 3 है इसको हम लिखेंगे z क्यूब प्लस 27 है इसको लिखा जा सकता है 3 का क्यूब। सो दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे z प्लस 3 इंटू ये होगा z स्क्वायर माइनस, ये देखिए प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा 3z और इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 9। सो दिस इज इक्वल टू z प्लस 3। अब ये हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री जो है ना 2 है, ये जो हमारे पास पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री 2 है। अब इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं तो ये होगा z स्क्वायर माइनस 3z प्लस z का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, इसका अगर हाफ करें तो 3 का हाफ होता है 3/2, 3/2 इसका स्क्वायर करते हैं 3/4, 9/4। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 3/2 का स्क्वायर इसको हमने ऐड भी किया और 3/2 का स्क्वायर है इसको हमने सब्ट्रैक्ट भी किया प्लस 9। तो ये कौन सा स्टेप है, स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ z, स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ z, इसको हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास होगा z प्लस 3 इंटू ये हमारे पास होगा z माइनस 3/2
होल का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो ये होगा 9/4 प्लस 9। दिस इज इक्वल टू z+3 इंटू z-3/2 होल का स्क्वायर। इसका एलसीएम लें, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 4 9s आर 36, 36 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास होगा 27/4। ये हमने इसका एलसीएम लिया -9/4 प्लस 9। इसका जब हमने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आएगा 4 को 4 पे डिवाइड किया 1, ये -9 प्लस 4 9s आर 36, और 36 में से 9 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 27। तो दिस इज इक्वल टू, फर्दर हम इसको लिखेंगे z+3 इंटू z-3/2 होल का स्क्वायर प्लस 27/4 है, इसको लिख सकता हूँ माइनस इंटू -27/4। तो ये देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, ये हमारे पास है 4 है। सो दिस इज इक्वल टू z+3 इंटू z-3/2 होल का स्क्वायर माइनस, अब ये जो माइनस है इसको मैं लिखूँगा आयोटा स्क्वायर, तो ये होगा आयोटा स्क्वायर 27/4। अब इसको भी हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम देखते हैं दिस इज इक्वल टू z+3 इंटू z-3/2 होल का स्क्वायर माइनस, इस सारे को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3√2 आयोटा होल का स्क्वायर। ये जो 27/4 है, तो 4 तो है 2 का स्क्वायर, 27 जो है ना क्या है, देखें 27 है, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते, 27 है, इस तमाम को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3√2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 3√2 का स्क्वायर 3 होता है, तो 9 इंटू 3 27 हो गया, यानी कि 3 इंटू 3√2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 3√2 का स्क्वायर 3, दिस इज इक्वल टू 27। तो 27 को हमने लिखा 3 इंटू 3√2। सो दिस इज इक्वल टू, फर्दर हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू z+3 इंटू, अब देखिए ये ऊपर स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस है, तो एक मरतबा प्लस के साथ लिखें और एक मरतबा माइनस के साथ, यानी कि z-3/2 प्लस ये एक्सप्रेशन z-3/2 माइनस और फिर ये स्क्वायर का जो इनर पार्ट है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटू z-3/2 प्लस 3 इंटू 3√2 आयोटा, फिर इंटू जो ना क्या होगा z-3/2 माइनस 3 इंटू 3√2 आयोटा। तो आप देखें कि ये जो हमारे पास पॉलिनॉमियल था जिसकी डिग्री 3 थी, ये फैक्टराइज हो गया इंटू 3 लीनियर फैक्टर्स। तो एक लीनियर फैक्टर ये है और एक लीनियर फैक्टर ये होगा और एक लीनियर फैक्टर ये होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। जो थर्ड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास है। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है, थर्ड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है z⁻³ माइनस 2z² प्लस 16z माइनस 32। तो ये भी हमारे पास डिग्री 3 का पॉलिनॉमियल है। दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, दिस इज़ इक्वल टू, देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, इसमें से z² कॉमन निकालते हैं, z² कॉमन, तो हमारे पास यहाँ से रहेगा z माइनस 2 प्लस, अब ये जो 2 टर्म्स हैं लास्ट 2 टर्म्स, इसमें से 16 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। 16 जब कॉमन आएगा तो ये होगा z माइनस 2, 16 कॉमन तो ये होगा z माइनस, ये 32 है, 16 तो कॉमन आया, z माइनस 2। दिस इज इक्वल टू, फर्दर
z-2 और z-2। अब देखिए दो टर्म्स हैं, प्लस से पहले एक ये टर्म है और प्लस के बाद एक ये टर्म है। इसमें भी z-2 है, इसमें भी z-2 है, तो z-2 को हमने फिर कॉमन निकाला। जब z-2 को कॉमन निकालेंगे तो ये तो चला गया कॉमन, तो हमारे पास रहेगा z² प्लस 16। तो दिस इज इक्वल टू z-2। अब ये जो हमारे पास है डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब z² प्लस 16 है, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए ये चूँकि हम काफ़ी मरतबा कर चुके हैं, 16 है, इसको मैं लिख सकता हूँ -16 आयोटा स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो मैं +16 को लिख देता हूँ -16 आयोटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इसका फ़ायदा ये होता है z-2, मैं आपको बताता हूँ, सॉरी यहाँ पे z स्क्वायर लिखना था, यहाँ पर z स्क्वायर माइनस ये z स्क्वायर प्लस 16 को लिखा -16 आयोटा स्क्वायर। z-2 इसको फर्दर लिख सकते हैं z होल का स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे 4 आयोटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर हम जो है फैक्टराइजेशन का फार्मूला a² माइनस b², दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। दिस इज इक्वल टू z-2 इंटू ये हमारे पास होगा z-2 है, z-2 इंटू ये हमारे पास होगा z प्लस 4 आयोटा इंटू z माइनस 4 आयोटा। तो देखिए ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री 3 थी, हमने इसको फैक्टराइज किया और ये हमारे पास 3 लीनियर फैक्टर आए। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है z⁴ प्लस 21 z² माइनस 100। अब आपने इसमें ऐसा करना है कि जो ये -100 है, इसको z⁴ के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें, तो देखें ये होगा -100। अब -100 है, एक हमें ऐसा पेयर चाहिए कि जब हम उसको ऐड करें तो वो 21 हो और उसको हम मल्टीप्लाई करें तो -100 आए। तो वो पेयर क्या होगा, 25 और -4। देखो 25 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 21 होगा, 25 और -4 को मल्टीप्लाई करें तो ये -100 होगा। तो हम ये इसके पेयर बनाते हैं। तो ये होगा z⁴ प्लस 25 z² माइनस 4 z² माइनस 100। सो दिस इज इक्वल टू z⁴ प्लस 25 z²। ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, इसमें से हम z² को कॉमन निकालते हैं, तो ये हमारे पास होगा z² प्लस 25। इन दोनों में से -4 को कॉमन निकालें, -4 कॉमन आएगा, तो ये होगा z² प्लस 25। सो दिस इज इक्वल टू z² प्लस 25 यहाँ पर भी है, z² प्लस 25 यहाँ पर भी है। इस z² प्लस 25 को हम अगेन कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास होगा z² माइनस 4। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखें जो z² माइनस 4 है ये तो फैक्टराइज हो जाएगा z प्लस 2 z माइनस 2 में। अब ये जो प्लस वाला है तो इसको हम लिखेंगे z² माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, माइनस माइनस प्लस। इसको फैक्टराइज करते हैं z प्लस 2 इंटू z माइनस 2। दिस इज इक्वल टू, अब ये होगा z² माइनस 25 आयोटा स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 5 आयोटा होल का स्क्वायर। ये z प्लस 2 इंटू z माइनस 2। सो दिस इज इक्वल टू, अब ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो ये हो जाएगा हमारे पास z प्लस 5 आयोटा इंटू z माइनस 5 आयोटा इंटू z प्लस 2 z प्लस 2 z माइनस 2। तो देखिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री थी 4, इसके फैक्टर्स भी कितने आए हैं, लीनियर फैक्टर्स वो भी 4 हैं, ये 1 2 3 और 4।
तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है कि जितनी पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी उसके उतने ही लीनियर फैक्टर्स जो ना होंगे और उतने ही उसके रूट्स जो ना होंगे। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा उसकी जो क्रॉलरी है तो उसके उतने ही रूट्स जो ना होते हैं। अब माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो हम पेयर जो ना बनाते थे वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया करते थे, तो यहाँ पर तो डिग्री 4 का पॉलिनॉमियल है, तो यहाँ पर भी हमने तो सिर्फ पेयर बनाए हैं, तो यहाँ पर भी हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद वैसा ही देखना चाहें तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जेड स्क्वायर को हम पुट कर लेते हैं वाई के इक्वल। जब जेड स्क्वायर वाई के इक्वल होगा तो जेड रेज़ टू पावर 4 ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 21 वाई माइनस 100। तो आप इसको y के विद रिस्पेक्ट टू y आप इसको सॉल्व करते रहें और आखिर में y को z से रिप्लेस करें तो यही आंसर होगा। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पहले z स्क्वायर को y पुट करें और फिर इसको हम दोबारा y को रिप्लेस करें z स्क्वायर से। तो आप डायरेक्ट यहाँ से पेयर जो है ना बना सकते हैं, चाहे डिग्री 4 हो या 2 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट, उसकी स्टेटमेंट है z रेज़ टू पावर 4 माइनस 16। तो z रेज़ टू पावर 4 है, इसको लिखा जा सकता है z स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 16 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। दिस इज़ इक्वल टू, अब आप देखें कि ऊपर स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 4 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4। दिस इज़ इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4 है, इसको फैक्टराइज करूँगा z प्लस 2 इंटू जो है ना z माइनस 2। सो दिस इज़ इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर है, इसको लिखा जा सकता है z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल का स्क्वायर, z प्लस 2 इंटू z माइनस 2, इसको हमें एज इट इज़ लिखना है। सो दिस इज़ इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब देखें ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो अगेन फैक्टराइजेशन का फार्मूला यूज़ करते हैं z प्लस 2 आयोटा इंटू जो ना क्या होगा z माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस 2 इंटू z माइनस 2। तो देखिए ये जो हमारे पास डिग्री 4 का पॉलिनॉमियल था फिफ्थ पार्ट में z रेज़ टू पावर 4 माइनस 16, तो ये 4 लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट जो ना हुआ। तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। अब हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट, इसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम लिख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है z रेज़ टू पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4। तो z रेज़ टू पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर भी हम माइनस 4 को z रेज़ टू पावर 4 के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 आएगा। हमें एक ऐसा पेयर चाहिए कि जब ऐड करें तो प्लस 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 आए, तो वो पेयर होगा प्लस 4 और माइनस 1। 4 माइनस 1 करें तो 3 होते हैं, 4 इंटू माइनस 1 करें तो ये माइनस 4 होगा। तो दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं z रेज़ टू पावर 4 प्लस 4z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 4। दिस इज़ इक्वल टू, ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टू टर्म्स यहाँ से z स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं तो ये होगा z स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो टू टर्म्स हैं, लास्ट टू टर्म्स, माइनस को कॉमन निकालें तो ये होगा z स्क्वायर प्लस 4। दिस इज़ इक्वल टू, फर्दर ये जो z स्क्वायर प्लस 4 है, z स्क्वायर प्लस 4 है, इसको फिर हम कॉमन निकालेंगे। z स्क्वायर प्लस 4 जब कॉमन आएगा तो हमारे पास रहेगा z स्क्वायर माइनस 1। दिस इज़ इक्वल टू, अब z स्क्वायर प्लस 4 है, इसको मैं लिखूँगा z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होते हैं तो माइनस माइनस प्लस 4। तो z स्क्वायर माइनस 1 है, इसकी फैक्टराइजेशन वेरी सिंपल, z प्लस 1 इंटू z माइनस 1। दिस इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं z का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर है, इसको लिखेंगे हम 2 आयोटा होल का स्क्वायर इंटू क्या होगा z प्लस 1 इंटू z माइनस 1, ये एज इट इज़ लिखेंगे। दिस इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो हम लिखेंगे z प्लस 2 आयोटा इंटू
z माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस 1 इंटू z माइनस 1। तो अब आप देखें कि ये डिग्री 4 का पॉलिनॉमियल था, ये फैक्टराइज जो ना हुआ इंटू 4 लीनियर फैक्टर्स, तो ये 1 2 3 4 लीनियर फैक्टर्स। तो ये था हमारा 6th पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देखते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट इसकी स्टेटमेंट है z रेज़ टू पावर 4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6। अब हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं z रेज़ टू पावर 4 के कोएफिशिएंट से। 6 को जब z रेज़ टू पावर 4 के कोएफिशिएंट यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही होगा। तो ये बात याद रखें, अगर z रेज़ टू पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 हो तो बस आपने इसी कांस्टेंट को फैक्टराइज करना है, क्योंकि ये कांस्टेंट किसी भी जब भी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ही आंसर आएगा। तो अब z के हम ऐसा पेयर हमें चाहिए कि ऐड करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो वो पेयर क्या होगा, 3 और 2। तो 3 और 2 को हम ऐड करें, 3 + 2 5 होगा। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, 6 होगा। तो दिस इज़ इक्वल टू z रेज़ टू पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 6। दिस इज़ इक्वल टू, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं z स्क्वायर को कॉमन निकालें, z स्क्वायर प्लस 3 प्लस इनमें से जो लास्ट 2 टर्म्स हैं 2 को कॉमन निकालें तो ये होगा z स्क्वायर प्लस 3। z स्क्वायर प्लस 3 देखें यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। z स्क्वायर प्लस 3 को अगेन कॉमन निकालते हैं। जब z स्क्वायर प्लस 3 ये कॉमन आएगा तो ये हमारे पास रहेगा z स्क्वायर प्लस 2। दिस इज इक्वल टू, अब z स्क्वायर प्लस 3 है, z स्क्वायर प्लस 3 को हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखें 3 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, फर्दर हम इसको लिख सकते हैं, ये z का स्क्वायर है माइनस 3 आयोटा स्क्वायर है, इसको लिखा जा सकता है 3 अंडर रूट आयोटा होल का स्क्वायर। सिमिलरली ये जो z स्क्वायर है इसको लिखेंगे z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर है, इसको लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट आयोटा होल का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो z प्लस 3 अंडर रूट आयोटा इंटू z माइनस 3 अंडर रूट आयोटा। अब इसको भी फैक्टराइज करें, ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो ये होगा z प्लस 2 अंडर रूट आयोटा इंटू z माइनस 2 अंडर रूट आयोटा। तो अब देखें कि जो गिवन पॉलिनॉमियल था उसकी डिग्री थी 4, इसको हमने फैक्टराइज किया इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स और हमारे पास ये 4 लीनियर फैक्टर्स आए। ये था 7th पार्ट। 8th पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है z रेज़ टू पावर 4 माइनस 32z स्क्वायर माइनस 3969। देखिए यहाँ पर भी z रेज़ टू पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है, तो जब हम बस इसी को हम फैक्टराइज करें, इसी का हमें पेयर चाहिए होगा। अब ये चूँकि एक काफ़ी लेंथी एक्सप्रेशन है तो इसका जो है हमारे माइंड में ज़बानी पेयर नहीं होते, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ समझाने के लिए। ये 3969 है, इसको मैं फैक्टराइज जो है ना कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं इसकी डिवीजन 2 से स्टार्ट नहीं करूँगा बल्कि 3 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये जो हमारे पास डिजिट एट यूनिट प्लेस है वो 9 है। तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो अगेन चूँकि डिजिट एट यूनिट प्लेस या एट वंस प्लेस 3 है, तो 3 से डिवीजन हम लेते हैं, तो 3 4 ज़ा 12, तो ये 1 बचेगा, तो 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास है 441। तो अगेन फिर ये 3 से हम लेते हैं डिवीजन, 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारे पास होगा 14, 3 4 ज़ा 12, तो 2 बचेगा 21, 3 7 ज़ा 21। फर्दर हम 3 से ले लेते हैं 3 4 ज़ा 12, तो 2 ये 27 होगा, 3 4 ज़ा 12, तो 14 में से 12 लेंगे 2 27, 3 9 ज़ा 27। आखिर में हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 ज़ा 49। तो ये हमारे पास जो है इसके जो
3969 इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास बनते हैं 3 3 3 3 7 7। ये 3 ये है, ये 3 3 3 3 4 टाइम्स आए और 2 टाइम्स ये 7 आए हैं। अब इसका मतलब ये है कि इन तमाम को अगर हम मल्टीप्लाई जो ना करें, इन तमाम का प्रोडक्ट लें, वो 3969 है, क्योंकि ये 3969 की ही फैक्टराइजेशन है। अब हम क्या करते हैं, मैं इन दोनों को मिला कर देखता हूँ। 7 × 7 49 होते हैं। एक मैं इनको मिला लेता हूँ, एक हमें इन तमाम को लेना होगा। 3 3 * 9, 9 3 * 27, 27 3 * 81। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि चलें इन 3 को मल्टीप्लाई कर लें, इसको छोड़ दें, नहीं, अब हमें इन तमाम को ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब 3969 के ये हमने ये पेयर है। अब हम इसको देख लेते हैं कि कौन सा माइनस का हो, कौन सा प्लस का हो, और ये कंडीशन भी पूरी होती है नहीं, -32 वाली, कि -32 होना चाहिए। तो अगर हम 81 है, 81 को हम माइनस कर लेते हैं, -81 कर लें और 49 प्लस का कर लें। 11 में से 9 जाएंगे 3 और 7 में से 4 जाएगा, तो 11 में से 9 वो सब्ट्रैक्ट जो ना करें तो वो 2 होगा, और 7 में से 4 जाएंगे तो 3। तो ये -81 और 49 ये इसके पेयर जो ना बनेंगे। तो इसके जो पेयर होंगे वो -81 और +49। तो अब हम इसको लिखते हैं z⁴ -81 z² +49 z² -3969। तो दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, z² को कॉमन निकालें तो ये होगा z² -9। ये जो हमारे पास ये लास्ट 2 टर्म्स हैं, इसमें से 49 को कॉमन निकालते हैं। 49 जब कॉमन आएगा तो ये हमारे पास आएगा z² -9। 49 को हमने कॉमन निकाला तो ये हमारे पास होगा z² -40। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे कि z² को जब हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पर आएगा z² -81 आएगा। ये z² -81। 49 को कॉमन निकालें तो z² -81। दिस इज इक्वल टू z² -81 को अगेन कॉमन निकालें, z² -81 जब ये कॉमन आएगा तो हमारे पास ये रहेगा z² +49। दिस इज इक्वल टू z² -81, इसको मैं लिख सकता हूँ z² z का स्क्वायर, -81 है, इसको मैं लिखूँगा 9 का स्क्वायर। z² +49 है, अगेन वही टेक्निक यूज़ करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, और ये होगा 49 आयोटा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू z² -9 का स्क्वायर है तो ये होगा z +9 इंटू z -9। इसको हम लिखेंगे z होल का स्क्वायर माइनस 49 आयोटा स्क्वायर है, ये लिखा जाएगा 7 आयोटा होल का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू z +9 z -9 z +7 आयोटा और z -7 आयोटा। तो देखिए ये हमारे पास एक पॉलिनॉमियल था, कॉम्प्लेक्स पॉलिनॉमियल, इसकी डिग्री 4 थी। हमने इसको फैक्टराइज किया इसके लीनियर फैक्टर्स में, और ये कितने लीनियर फैक्टर्स हैं, दीज आर 4 लीनियर फैक्टर्स, z +9 z -9 z +7 आयोटा और z -7 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा देखते हैं, फाइंड द, ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल इक्वेशन। ये देखिए पॉलिनॉमियल इक्वेशन है और इसकी डिग्री 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन है ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन, इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ है। जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे उसमें इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ था,
क्योंकि सिर्फ तो हमें उसको क्या करना था, फैक्टराइज करना था। इसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं, फाइंड द रूट्स। एक तो हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं और फिर एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, और इसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स भी एक्सप्रेस करेंगे। तो हम देखते हैं z⁴ प्लस 7z² माइनस 144 दिस इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए जो माइनस 144 है, इसी को हम इसी का हम पेयर जो है ना बनाएं, क्योंकि z⁴ का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो 144 ये माइनस का है, इसका ऐसा पेयर चाहिए हमें कि जब हम उसको ऐड करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 144 आए। तो वो पेयर क्या होगा, +16 और -9। देखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है, आप ये मैट्रिक में भी पढ़कर आ चुके हैं। 16 - 9 कितना होता है, 7, और 16 और -9 को मल्टीप्लाई करें तो वो कितना होगा, -144। तो -144 इसका हमने ऐसा पेयर जो है बनाया कि हम उनको सम करें, 16 - 9 तो ये 7 होता है, 16 मल्टीप्लाइड बाई -9 करें तो ये -144 होता है। अब तो ये हमारे पास होगा 9z⁴ प्लस 16z² माइनस 9z² माइनस 144 दिस इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स हैं, z² कॉमन निकालें तो ये हमारे पास होगा z² प्लस 16। ये जो लास्ट टू टर्म्स हैं -9 कॉमन निकालें तो ये होगा z² प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 0। z² प्लस 16 और z² प्लस 16 अगेन हम इसको कॉमन निकालते हैं। जब ये कॉमन आएगा तो हमारे पास होगा रहेगा z² माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 0। z² प्लस 9 z² प्लस 16 z² ये कॉमन तो z² माइनस 9। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। फर्दर हम ऐसा करते हैं, जो z² प्लस 16 है इसको फैक्टराइज करते हैं और z² माइनस 9 को भी। तो z² प्लस 16 इसको हम लिखते हैं -16 आयोटा स्क्वायर इंटू z² माइनस 9 है, ये लिखा जाएगा z प्लस 3 इंटू z माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो z² माइनस 16 आयोटा स्क्वायर है तो ये हमारे पास हो जाएगा z का स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर है, ये होगा 4 आयोटा होल का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे क्रॉस कर लेता हूँ तो ये होगा z प्लस 3 इंटू z माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको भी फैक्टराइज करते हैं, z² माइनस 4 आयोटा होल का स्क्वायर है तो ये हमारे पास होगा z प्लस 4 आयोटा इंटू z माइनस 4 आयोटा इंटू z प्लस 3 इंटू z माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। अब इन तमाम का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। तो ये सब के सब जो एक जॉइंट इक्वेशन है इनको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। सेपरेट कैसे करते हैं, z प्लस 4 आयोटा दिस इज इक्वल टू 0 कामा z माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 0, z प्लस 3 इक्वल टू 0, z माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जॉइंट इक्वेशन थी, इसको सेपरेट कर लिया तो z इज़ इक्वल टू क्या होगा, -4 आयोटा। यहाँ से हमारे पास होगा z इज़ इक्वल टू 4 आयोटा, यहाँ से होगा z इज़ इक्वल टू -3 एंड z इज़ इक्वल टू +3। तो ये जो z की वैल्यूज़ हैं -4 आयोटा, z इज़ इक्वल ये माइनस है, -4 आयोटा +4 आयोटा -3 और 3, ये इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्दर, इसके रूट्स जो ना कौन से हैं, इसके रूट्स हमारे पास हैं, z की वैल्यूज़ रूट्स कहलाती हैं। तो रूट्स हमारे पास है -4 आयोटा और है 4 आयोटा, -3 है और 3 है। तो ये रूट्स कहलाते हैं। अब चूँकि हमें इसको फैक्टर भी बनाने थे, एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, तो इसके जो लीनियर फैक्टर्स होंगे वो ये हैं हमारे पास। ये जो इक्वेशन है इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है यही फैक्टर्स हैं
यही जेड रेस टू पावर 4 प्लस 7z² माइनस 144 की यही फैक्टराइजेशन है। तो मैं लिख सकता हूँ जेड रेस टू पावर 4 प्लस 7z² माइनस 144, दिस इज़ इक्वल टू, इसके जो फैक्टर्स हैं वो हैं z प्लस 4 आयोटा इंटू z माइनस 4 आयोटा इंटू z प्लस 3 इंटू z माइनस 3। तो ये जो है इस पॉलिनॉमियल के ये फैक्टर्स हैं, और ये -4 आयोटा 4 आयोटा -3/3 ये इसके क्या हैं, रूट्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 इसको हमने सॉल्व किया, इसका ये फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, ये हमने फोर्थ पार्ट सॉल्व किया, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट किया, सेवन्थ पार्ट, एट्थ पार्ट, और हमने क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इनको सॉल्व करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहले खाना को हमेशा खुश व खुर्रम रखे।